हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, तो इस सेंट्रोजोम का सबसे पहले डिस्कवर किया था वान वेंडेन नामक साइंटिस्ट ने 1887 में। ठीक है, उसके बाद 1888 में टी पोवेरी नामक साइंटिस्ट ने इस सेंट्रोजोम के स्ट्रक्चर को दिया था। ठीक है, ये जो हमारा सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल है, यह सेल सेंटर और माइक्रोसेंट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोसेंट्रम, मैं यहाँ पे दोनों नाम इसका लिख देता हूं। सेल सेंटर और माइक्रोसेंट्रम। ठीक है, इसे दो और नामों से जाना जाता है। किसे? सेंट्रोजोम को। यह सेंट्रोजोम जो है हमारा एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, न्यूक्लियस के एक किनारे पर पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के किनारे पर पाया जाता है। किसके? एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में। मेनली ये हमारा एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल्स में ये हमारा सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में वैसे प्लांट सेल्स में ये पाया जाता है, ठीक है, जिसमें सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में ये हमारा सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है। कौन? क्रोमोजोम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्रोमोजोम स्ट्रक्चर जो है वो हमारे दो जोड़े सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है, और प्रत्येक जोड़े सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर अटैच होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने क्या बताया इसमें आपको कि दो जोड़े सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए अगर एक सेंट्रियोल है तो दूसरा सेंट्रियोल इसके 90 डिग्री पर होगा। देखिए यहाँ पे बीच का एंगल कितना होगा इसका? 90 डिग्री। ये टी शेप के बनते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जोड़े, ठीक है, प्रत्येक जोड़ी सेंट्रियोल को हम लोग कहते हैं डिक्टियोजोम। ठीक है, प्रत्येक जोड़ी सेंट्रियोल को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम। और ये मैंने क्या बताया, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और दोनों सेंट्रियोल के सराउंडिंग एरिया को हम लोग कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, दोनों सेंट्रियोल के आसपास के सराउंडिंग एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर। और सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है सेंट्रोजोम। ठीक है, और जो हमारा ये सेंट्रोस्फीयर है, इसके चारों ओर से बहुत सारे रेज निकलते हैं, बहुत सारे किरण यानी रेज टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज या एस्टर। ठीक है, अब हम लोग सेंट्रियोल के सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं, प्रत्येक सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो हमारा आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये एक सेंट्रियोल का फिगर है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। प्रत्येक सेंट्रियोल जो होते हैं वो 9 फाइबर्स के बने हुए होते हैं, और जो 9 फाइबर्स होते हैं वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल 9 फाइबर से बना हुआ होगा, और जो 9 फाइबर्स होते हैं वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, और इसके हमारा प्रत्येक फाइबर के हेड पर तीन माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल का नाम देते हैं किसके? 3 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। और ये मैंने क्या बताया आपको कि फिगर 9 फाइबर्स पाए जाते हैं, लेकिन सेंटर की ओर इसमें एक भी फाइबर नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, और ये जो हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये जो हमारा सेंट्रियोल है, इसके जो एक सेंटर होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल हब। ठीक है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंट्रल हब। और ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो इसी सेंट्रल हब से एक स्ट्रक्चर द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं रेडियल स्पूक। ठीक है, मैंने क्या बताया? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल इस सेंट्रल हब से एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसका नाम है क्या? रेडियल स्पोक। ठीक है, और प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है एक स्ट्रक्चर द्वारा, जिसका नाम है हमारा क्या? लिंकर। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, फाइबर्स हो गए, लिंकर ये हो गया, या फिर ये हमारा सेंट्रल हब हो गया, ये सभी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, वो भी कैसे प्रोटीन का? तो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है।
ठीक है, ये तो हम लोग जान लिए। और ये जो हमारा ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है वो एक दूसरे से लिंकर नामक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। और ये देखिए ये किस प्रकार से अरेंज है, जैसे देखिए ए बी सी मैंने नाम दिया पहले ट्यूब्यूल को, माइक्रोट्यूब्यूल को, इसका भी ए बी सी। तो देखिए एक ट्यूब्यूल के अंतिम सिरा यानी जो थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल है उसके दूसरे के फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ होगा, यानी सी किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ए से। इसी प्रकार इसमें भी सी माइक्रोट्यूब्यूल किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ए से। ठीक है, और आप लोग अगर इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं लिंकर के द्वारा जोड़ देते हैं तो आप लोग इसको देख रहे होंगे ये कार्ट व्हील के जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे इससे कार्ट व्हील की तरह इसका स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, और इसका जो हमारा हम लोग जानते हैं कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, इसके क्रोमोजोम सेंट्रोजोम के कंपोजिशन को हम लोग देखें तो इसमें लगभग 60 to 70% ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें लिपिड्स का परसेंटेज होता है 17 to 23%। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी पाया जाता है वो भी मात्र 0.4%। ठीक है, अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करें। इसके स्ट्रक्चर को तो हम लोगों ने देख लिया सेंट्रोजोम के, और इसे डिस्कवर किसने किया था। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रोजोम के फंक्शन के बारे में। तो ये जो हमारा सेंट्रोजोम है ये सिलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, ये हमारा क्या फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन ये है कि ये जो हमारे रेज निकलते हैं एस्ट्रल रेज, ठीक है, वो एलोंगेट करके स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का बारे में हम लोग मेनली इसके पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन में। ठीक है, जब हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ रहे होंगे ना वहां पे हम लोग स्पिंडल फाइबर के बारे में मेन रूप से जानेंगे। तो ये जो हमारा एस्ट्रल रेज है किसका निर्माण करता है, ये लंबे होकर एलोंगेट होकर स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ठीक है, इसका थर्ड फंक्शन है हमारा इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये जो हमारा सेंट्रोजोम है वो सेल डिवीजन में भी मदद करता है। देखिए किस प्रकार से ये जो हमारा सेंट्रोजोम है वो दो सेंट्रियोल से बना हुआ है। तो एक सेंट्रियोल इसका एक जगह पर ही रहता है, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान ये जो सेंट्रियोल है वो धीरे धीरे करके ओपोजिट पोल पर आ जाता है। ठीक है, एक सेंट्रियोल यहाँ से फिर हट जाता है, एक सेंट्रियोल धीरे धीरे करके पहले यहाँ आएगा फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर आ जाता है, इसके ओपोजिट पोल पर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सेल जो है दो भागों में बट जाता है। खैर इसके बारे में हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों समाप्त होते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में।